हेलो गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। मैं डॉक्टर रेखा आप सभी लोगों के समक्ष हूँ। फाइनली जिंदा हट्टी कट्टी हूँ। और आप लोग सब लोग बोल रहे थे, आज मैं लाइव आई थी जब मैं कोर्ट में थी, जब मेरे साथ बदतमीज़ियाँ हो रही थी, तो उसके लिए लाइव आई थी। और आप लोगों ने सब ने एक ही क्वेश्चन पूछा है मेरी लाइव पर कि ये प्रदीप सिंह सॉरी, आप लोगों ने मुझसे पूछा कि सुशील कौन है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को, ये सुशील मेरे चचिया ससुर का बेटा है। और ये लोग, मैं जो आप लोगों को याद होगा, जो लोग मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं, अभी कुछ ही दिनों से कुछ एक फ़ेक आइडिया आ रही थी सुशील कुंतल के नाम से, तो ये वही बंदा है। इस पे मैंने पहले साइबर क्राइम में रिपोर्ट लगाई थी इसकी, तो पुलिस पहले से ही इस पे नज़रें गड़ा के बैठी हुई थी कि मेरे साथ क्या क्या करता है, क्योंकि पुलिस भी बहुत सारी जांच पड़ताल करती है। और सबसे पहले मैं भरतपुर पुलिस को थैंक्स कहना चाहूँगी। एसपी सर हैं जिनका नाम मृदुल कच्छावर है, उनको थैंक्स कहना चाहूँगी। इन्होंने आज मेरा बहुत सपोर्ट किया, बहुत साथ नहीं दिया, क्योंकि अगर वो मेरा साथ नहीं देते तो शायद ये बात नहीं हो पाती। और दूसरी बात, मम्मी को मैं थैंक्स कहना चाहूँगी। माय मॉम इज़ सुपर मॉम। गाइस, पता है आप लोगों को, मेरी मम्मी को है ना अर्थराइटिस है, सीवियर अर्थराइटिस है मम्मी को, पैरों से ज़्यादा चला नहीं जाता। और मम्मी का काफ़ी मतलब वेट भी इंक्रीज़ हुआ है। तो आज पता नहीं मेरी मम्मी में कहाँ से इतनी ताकत आ गई। और मैं आप लोगों के सामने ताकत दिखाती हूँ, बहुत हिम्मत दिखाती हूँ, क्योंकि मेरी बहुत सारी प्यारी बहनें हैं जो घरों में बैठ के रोती हैं और सुसाइड कर लेती हैं एक दिन, तो उनके लिए मैं ताकत दिखाती हूँ। लेकिन पिछले 2 दिन से मेरी तबीयत ख़राब थी बहुत ज़्यादा, और कल मैं इसीलिए लाइव नहीं आई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। क्योंकि जब भी मुझे टेंशन होती है, मेरे है ना सर्वाइकल पेन स्टार्ट हो जाता है, हाइपरटेंशन स्टार्ट हो जाता है, तो इसलिए मैं नहीं लाइव आई थी। लेकिन रात को मम्मी ने सोच के सोई थी कि मतलब मेरी बेटी की मुझे हेल्प करनी है, क्योंकि मम्मा सब कुछ देख रही थी कि वो सोशल मीडिया पे किस तरीके से मुझे बेइज्जत कर रहा था, मेरा पति किस तरीके से, मम्मी इतने सालों से देख रही है। पता है, मम्मी ने आई थिंक शायद जब लास्ट बार होगा जब उसको फ़ोन पे गालियाँ दी थी, और मम्मी ने इतने सालों से प्रदीप को नहीं देखा था। मम्मी आज कोर्ट में गई, ये लोग मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे, और इन्होंने पहले मेरी मम्मी के साथ बदतमीज़ी करी, फिर मेरे साथ बदतमीज़ी कर रहे थे। तो कहते ना, माँ बाप सबसे बड़ा हथियार होते हैं हमारे इस दुनिया में, ये सही बात है। और कहते हैं ना बहुत सारे लोग कि लड़की अपने माँ बाप को इतना क्यों मानती है, क्यों मानती है, क्योंकि उसके माँ बाप मरते दम तक उसके साथ खड़े रहते हैं। लड़की अपने ससुराल वालों की वजह से, पता है, अपने मम्मी पापा को भी बेइज्जत कर देती है, मम्मी पापा से भी नहीं बात करती, लेकिन उसके मम्मी पापा हमेशा उसके साथ बने रहते हैं, हमेशा वो यही सोचते हैं। मैं कभी कभी, पता है, प्रदीप और प्रदीप की मम्मी की वजह से मेरी मम्मी और मुझ में लड़ाई हो जाती थी, और मैं 20-20 दिन तक फ़ोन नहीं करती थी, मम्मी मेरा फ़ोन का वेट करती थी। तो आज हुआ ये आलम कि आज कोर्ट में हमारी तारीख थी, मैंने आपको बताया था, और 7 को भी तारीख है। तो ये कल कह रहा था ना 5 करोड़ रुपए लेके आऊँगा, 5 करोड़ रुपए लेके आऊँगा। तो उस 5 करोड़ की सच्चाई ये थी कि देखिए, मैं एक डॉक्टर हूँ, बेटी को बहुत अच्छी परवरिश दूंगी, उसका सब चीज़ डिसाइडेड है कि 4th क्लास तक वो यहाँ पे पढ़ेगी। आफ्टर फोर्थ क्लास उसको मैं बहुत अच्छा, एक कॉलेज है, बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, मैं उसी कॉलेज से स्कूल से पास आउट हूँ, अजमेर में है म्यो, अजमेर में है म्यो गर्ल्स कॉलेज। ठीक है, हालांकि मतलब स्कूल है ये, 4th क्लासेस में एडमिशन्स होते हैं, और इसकी सालाना फ़ीस होती है 18 लाख रुपए। ठीक है, तो मैं मतलब अब आपको बता रही हूँ मैं सारी बातें खुल के। तो इनके वकील को बुलाया गया, क्योंकि हर साल ये मेरे को एक ही प्रताड़ना देते थे कि तू डिजिट क्यों नहीं बता रही, तू डिजिट बता, डिजिट बता, तुझे तलाक ले ले, तू क्यों ज़िंदगी बर्बाद कर रही है अपनी और बेटे की, ये सब कुछ कहते रहते थे मुझसे। तो वहाँ पे ये हुआ, मैंने इनको कहा कि मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए और आप लोग मुझे बख्श दें, ठीक है, मैं अपनी बेटी को पढ़ाऊँगी, बस मुझे उसी में हेल्प चाहिए। और ये चीज़ मैंने कही, क्योंकि मेरे अकेली का दायित्व नहीं है, कुकू उसकी भी बेटी है, उसने कभी भी अपने पिता होने के फ़र्ज को अदा नहीं किया। तो ये लोग मतलब मेरी खिल्ली, मतलब हंसी टाइप की उड़ा रहे थे कि 5 करोड़ रुपए चाहिए, ये देंगे, वो देंगे, तो ऐसे कर रहे थे। तो ये उसी की हंसी उड़ाने आया था।
तो आज कोर्ट में क्या किया, इसने मेरे साथ बदतमीज़ी, ये इतने अश्लील हरकतें करते हैं लोग मेरे साथ। मेरा पति पता है इनको लेके आता है मेरे साथ बदतमीज़ियाँ करवाता है, लालत है ऐसे पति पे, है ना। तो आज श्याम बाबा ने वैसे इनका सब कुछ हिसाब किताब कर दिया, और आगे भी मैं श्याम बाबा पे ही विश्वास करती हूँ, वही करेंगे जो भी करेंगे इन लोगों के लिए, क्योंकि मेरा यहाँ कोई साथी हमदर्द नहीं है। मैं भरतपुर ज़िले में अकेली हूँ, मम्मी पापा हैं, लेकिन हम तीनों बाप बेटी और माँ अकेले ही हैं, क्योंकि ये जब चाहे मतलब झूठे गवाह ले आते हैं, झूठे मतलब चीज़ें ले आते हैं। अभी भी काफ़ी चीज़ें इसने झूठी लगाई हैं, खैर उनको मैं साबित करूँगी। और ये क्या सोच रहा है कि मेरी फाइनेंशियली कंडीशन कोर्ट को दिखा के ये बच जाएगा अपनी जिम्मेदारियों से, ये कभी नहीं बचेगा अपनी जिम्मेदारियों से। तो फिर मम्मी पापा ने पुलिस को फ़ोन किया, मैं स्टोरी बताती हूँ आपको। तो पुलिस आ गई, तो एक तरफ से मेरे पापा ने ये सारे लोगों को घेरा और एक तरफ से पुलिस ने घेरा। फाइनली उस लड़की को पकड़ा दिया गया। मेरा पति और मेरा ससुर वहाँ से रफू चक्कर हो गए, तो फाइनली पुलिस ने उनको भी पकड़ लिया, क्योंकि साइबर में होता है, फ़ोन को पोल्स में ला लिए जाते हैं, तो उनको भी पकड़ लिया। इनके खिलाफ़ FIR करी गई है। और सुनील को तो मतलब पुलिस ने खुद ने देखा, सुशील को तो पुलिस ने खुद ने देखा था कि गंदे इशारे करता है, तो इसको आज जेल में डाल दिया गया है और बाकियों को भी जेल में डाल दिया गया है। अब ये लोग हो सकता है कल अपनी ज़मानत करवाएं, तो मैं ज़मानत की पेशी रद्द की जाए, तो इसके लिए भी मैं कल कोर्ट में जाके लीगली फ़ाइट करूँगी कि इनको कोई ज़मानत नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि गाइस पता है हमारे हिंदुस्तान में हम लोग बोलते नहीं हैं ना, इसीलिए हम लोग के साथ ये सब कुछ होता है। मौमिता हत्याकांड है और बहुत सारे हत्याकांड हैं, मतलब मेरे को अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, बस मैं आप लोगों को वीडियो बना के इसलिए डाल रही हूँ कि आप लोग परेशान ना हो और आप जाने कि ये सुशील कौन है। ये सुशील मेरे चचिया ससुर का बेटा है, यानी कि मेरे हस्बैंड का कज़न ब्रदर। ये इसकी नज़र शुरू से ही मेरे पर गलत रहती है और शुरू से ही ये बदतमीज़ी करता है। और 1 जून को आए थे, उनमें भी ये लोग शामिल थे और वो लोग भी आए थे जो 1 जून को, सारे गुंडे, मतलब मैं जब भी तारीख करने जाती हूँ तो ये सारे गुंडे घेराबंदी कर लेते हैं और मुझे नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फाइनली मैं हमेशा विनर बन के आती हूँ वहाँ से, आप लोगों की दुआ से, मतलब जीत के ही आती हूँ मैं। न मैं मॉरली घटती न कुछ होता। और आज पुलिस ने उन्हें रंगे हाथ पकड़ लिया, उनके खिलाफ़ FIR हो चुकी है। मैं कम्युनिटी में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा उनके खिलाफ़ कौन कौन सी धाराएं लगी हैं। और ये चीज़ किसी को मतलब दुख पहुंचाने के लिए नहीं है या किसी के लिए मतलब बेइज्जती करने के लिए नहीं है, ये इसलिए है जो बहनें चुप बैठी है ना, वो भी मेरी तरह कुछ एक्शन ले और कुछ इन लोगों के खिलाफ़ करे, क्योंकि पुलिस है ना बहुत साथ देती है गाइस। बहुत सारे लोग कहते हैं पुलिस पैसा खाती है, वो खाती है, तो ऐसा मेरे केस में तो नहीं हुआ। पुलिस ने हमेशा मेरे को प्रोटेक्ट किया, हमेशा मेरा साथ दिया। तो सुबह के हम लोग निकले थे 12 बजे के और फाइनली अब 7 बजे करीब हम घर पे पहुँचे। अब कल का दिन भी कोर्ट में जाएगा, क्योंकि ये लोग याचिका लगाएंगे, तो देखते हैं श्याम बाबा क्या डिसीज़न देते हैं। लेकिन जो भी है, अब मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि इनके पाप का घड़ा भर चुका है और भगवान जल्दी ही न्याय करेंगे, मेरी बेटी और मुझे जल्दी ही न्याय देंगे। बट आई लव यू सो मच माई मॉम एंड डैड, सीरियसली गाइस, मैंने शायद बहुत अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरे मम्मी पापा ऐसे। और हाँ, मैं यहाँ हमेशा सपना के लिए बोलती हूँ, क्योंकि मैं, आप लोगों ने कहा ना कि तू क्यों सपना का साथ दे रही है, यहाँ साथ नहीं दे रहे। देखो साथ देना वो होता है ग्राउंड लेवल पे उसके साथ जाना, है ना। ग्राउंड लेवल पे मैं नहीं गई, क्योंकि मेरे और उसके बीच में इतनी सारी दूरियाँ लोगों ने पैदा कर दी, कुछ शायद व्यवहार ने कर दी। मैं उसको इसलिए कह रही हूँ कि पुलिस प्रोटेक्शन में रहे, एक एटलीस्ट एप्लीकेशन डाल दे। पता है आज सुशील को क्यों उठाया गया, क्योंकि पहले से ही मैंने इसके खिलाफ़ एक्शन ले रखा था, तो पुलिस को पता था कि मैडम ने पहले भी इसका बता रखा है, तो आज इसको मतलब उठाना ही है वहाँ से, जेल में मतलब डालना ही है। ऑन द स्पॉट पुलिस पहुंची और इसको लिया, और पुरानी जितनी भी FIR थी इसके खिलाफ़ जो मेरे पेरेंट्स ने करी थी वो सारी निकाली गई। होप सो जो भी हो, अभी चारों लोग अरेस्ट हैं, ससुर साहब, पतिदेव जी और सुशील
और उसका फादर राजेंद्र। ये राजेंद्र और सुशील ये दोनों लोग झोला छाप डॉक्टर हैं। इनके पास कोई डिग्री नहीं है। सांतरुक गांव में, ध्यान रख लीजिए क्योंकि सांतरुक गांव से भी बहुत सारे लोग मुझे देखते हैं। तो इन लोगों को अरेस्ट कर लिया गया है और आज के दिन ये जेल में ही रहेंगे। बाकी आगे भगवान जाने और या फिर मेरे एडवोकेट जाने। ठीक है गाइस, तो बहुत सारी चीज़ें पेश करी गई हैं इनकी। और हाँ, आज मैं एसएसपी ऑफिस में बैठी थी तो हमारे यहाँ के सीएमओ सर से भी मैं मिली, वो भी वहीं थे। तो उनको बताई मैंने, जब इन लोगों का नाम लिया, जब एसएसपी मृदुल कशावर से मैंने बात करी तो उन लोगों को ये चीज़ बताई। तो उन्होंने कहा मैडम आप चिंता मत करो, कल ही मैं टीम भेजूंगा इनके वहाँ क्लिनिक पे, जो भी है। देखो गाइस, मैं किसी से पीठ पीछे बात नहीं करती, लेकिन मैं आप लोग अवेयर रहें। तो फाइनली गाइस देखिए, कुकू मेरा वेट करता है, मेरा बच्चा। बेबी मैं चला जाता हूँ बाहर, तो आप कैसे करते हो? मेरे को याद आती है आपको मेरी, हैं? मेरी याद आती है आपको? जल्दी बोलो बेटी, मेरी लाडो। आज तो ओ नाना पेपर नहीं भूल गए बेटा, ये आपके पापा का गिफ्ट है। आज पापा को गिफ्ट दिया है आपके को। नाना का गिफ्ट है? नहीं, नाना का गिफ्ट नहीं है, नाना ने पापा को दिया है आपके। तो गाइस ये सब कुछ हुआ। तो अभी मैं रात में लाइव आऊँगी अपनी मम्मी को लेके, और हम लोग अपने एक्सपीरियंस को, मतलब ऑन स्पॉट ऐसे चोर उचक्कों लफंगों को पकड़ाने का क्या एक्सपीरियंस होता है उसे आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। और सपना से इसीलिए कहा था मैंने, वापस मैं दोहराऊंगी कि पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स में चली जाए। इन लोगों का कोई भरोसा नहीं है कब ये निशाचर बन जाए। और उसके फादर इन लॉ और मदर इन लॉ को एक ही चीज़ देना चाहूँगी, यहाँ मेरा घर बर्बाद क्यों हो रहा है आप सबको मालूम है, क्योंकि आप सब लोग मेरे फैमिली मेम्बर हो। फैमिली मतलब रिश्तेदारों की वजह से ही बर्बाद हो रहा है मेरा घर। तो मैं रोऊंगी नहीं, झुकूंगी नहीं, टूटूंगी नहीं, क्योंकि आप सब लोग मेरे साथ में हमेशा आप लोग सपोर्ट दीजिएगा। और मैं कुछ क्लिपिंग्स लगा रही हूँ क्योंकि गाइस पता है, मेरे को एक चीज़ देखी कि इतनी भाग दौड़ में मतलब वीडियो नहीं बन पाती है ना, साफ साफ दिखाई देगा आप लोगों को कुछ चीज़ें, तो उनको एक दूसरे के साथ शेयर करें। और मेरी इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने अपने चैनलों पे शेयर करें, ताकि महिला जो सशक्तिकरण है, महिला सपोर्ट्स है, वो बढ़ पाए। हर महिला अपने लिए कदम उठा पाए, ताकि हमारे देश में की हर महिला अपने आप को कंफर्ट जोन में महसूस करे। तो इसी के लिए मानसी व्लॉग, लव यू ऑल ऑफ़ यू। आप लोग हमेशा मेरा सपोर्ट करना, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये इसका नाम सुशील है सर, ये मेरे को बार बार आके मैसेज करता है। इसने सोशल मीडिया पकड़नी नहीं, इसको जेल करवाइए आप। और इसने मेरे को धमकी, अभी तो इसकी गाड़ी में देखिए तमंचा बंदूक, सबूत दे रही हूँ। सर को जानता है तू? सर को जानता है? बाप समान। अभी भी तेरी हंसी नहीं जा रही ना, तेरे को चिंता मत करे, मैं ऐसा बताऊंगी ना जिंदगी भर याद रखेगी। ये मम्मी भी आ गई है, मेरे लीगल एडवाइज़र आ गए। बस अब इसका सोशल मीडिया पे ऐसे ही डालना पड़ेगा। तुम भी सुशील के साथ हो? किसके साथ हो? अच्छा गाइस देखो, आज हमने इसको पकड़ लिया है, और मैं यहाँ सोशल मीडिया पे हर औरत से कहूँगी दृढ़ बने, उनके माँ बाप से कहूँगी दृढ़ बने, क्योंकि इनके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी होगी। ये कोर्ट की हर तारीख में आके मेरे साथ बेइज्जती करता है, मेरा पति इसे पकड़ के लाता, अभी मैं पति को भी पकड़वाऊँ। बहुत इन लोगों के लिए बर्दाश्त कर लिया, और सपना को भी यही मैसेज दूँगी कि सपना, ये लोग बहुत बुरे हैं, तुम इनके खिलाफ खड़ी होगी ना, उस दिन ये सारी चीज़ें तुम्हारी लौट आएंगे। बस मैं यही चीज़ कहना चाहता हूँ। खाने में कसम नहीं छोड़ रहे आप तो। वैसे बोल दो जो बोलना है, क्या होगा?